दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का महानगर है। ये शहर मध्य प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक एवं वाणिज्यिक राजधानी है। इंदौर विजयनगर में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी गंगा दीदी जी। आपका जन्म 1963 में भिलाई में हुआ। बचपन से आप खेलकूद में विशेष रुचि रखती थीं एवं कला प्रेमी भी रही। आप सहनशीलता, धैर्यता, संतुष्टता आदि दिव्य गुणों से संपन्न सरल चित्त आत्मा है। 1993 से आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1995 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1996 से आप ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। तब से आपने कोटा, खंडवा, देवास आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 1996 से विजयनगर इंदौर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजन किए। दीदी जी के नेतृत्व में 700 से भी अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को दिव्य गुणों से परिपूर्ण कर आनंदमय जीवन जी रहे हैं। तो 30 साल की उम्र के बाद ही बाबा मिला है मुझे, और उस पर मैं शादी नहीं कराने का ये मकसद यही था मेरा कि मेरा भाई है, 4 भाई है, कौन पालेगा। मेरी मम्मी सीधी सादी है, इसलिए मैं दुनिया के बारे में मैं नहीं सोची। और उस समय मेरे सहेली के भी पति थे तो एक्सीडेंट में शांत हो गए। तो वो जब बिहार आती थे तो वो बड़ा रोती थे, और रोती थे तो वो कहती थे कि मैं कैसे जीऊँ। तो क्यों कैसे जियोगे, क्यों बोलती है ऐसे ऐसे। तो मैंने कही क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मैं अपना जेठ देवर से मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए इतना शक करते हैं उन लोग, तो मैं कैसे जीऊँ। ऐसे करके वो बड़ा मन में सोचती थी और मेरे को बोलती थी, मैं उसका सहेली के नाते से। तो फिर मेरा विचार आई, नहीं मुझे भी शादी नहीं कराना, ये बंधन के जीवन में नहीं जीऊँगी। बंधन के जीवन कब तक जीते रहेंगे, नहीं, स्वतंत्र जीवन जीना है, अपना कमा के खा सकते हैं, हमारे मन में यही थे। तो ऐसे ही करते करते फिर हम उस समय निकाल लिया 8-10 साल हमारा पिताजी के शांत होने के बाद में। तो उसके बाद में फिर एक भाई मिला ज्ञान में मिला। तो वो भाई मैंने हम एक दिन तालाब में जाते जाते उससे मुलाकात हुआ। तो उन्होंने कहा कि बहन जी अब कहाँ रहती हो। तो फिर मैंने यहीं रहती है। तो वो कहा हमारे घर चलो। तो मैं उसके घर गई। तो घर जाने के बाद में वो कहा, मैंने देखी फ़ोटो। तो मैंने कहा ये फ़ोटो कहाँ मिलते हैं भाई, ऐसे मैंने बोला। तो आपको चाहिए क्या, मैंने कहा हाँ चाहिए, बहुत अच्छा लग रहे हैं। तो अच्छा लग रहे, तो उन्हें कहा चलो। फिर उन्होंने फ़ोटो तो नहीं दिया, और मुझे धीरे धीरे मेरे साथ चाचाएँ के बीच में थे। तो मेरे घर में वो एजी नहीं आ सकते थे, वो भाई साहू भाई थे वहाँ पर। और जब आते थे तो बहुत छिप के ज्ञान देते थे मुझे, बस 10 मिनट बैठते थे मेरे पास में और ज्ञान दे करके चले जाते। ज्ञान तो समझ में नहीं आती थे मुझे, फिर भी से वो बैठते थे और बैठ करके मुझे ज्ञान देते थे। फिर मेरे चाचा वाचा कभी देख लेते थे तो उसको बोलते थे अब भाई क्या हुआ, कैसे आना हुआ। तो वो डर जाते थे। तो इस कारण नहीं आने का सोचती थे, वो नहीं आने का सोच के चले जाते थे। कभी आता था कभी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मेरे वो ज्ञान देते रही, मेरा बुद्धि में ज्ञान उतरते गए, ज्ञान ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर स्नेह प्यार का मुझे बहुत अच्छा लगा, स्नेह प्यार। धीरे धीरे वो ज्ञान में आते आते फिर मेरे को मैंने एक सेक्टर 7 में सेंटर है जहाँ पर आशा बहन जी रहती, वहाँ मुझे
ले गए, एक दो बार लेके चला गया, लेके गया तो फिर हाँ बहन जी के स्नेह प्यार बहुत अच्छा मिलते थे। फिर एक बार ऐसे जाते जाते फिर मैं तो आ जाती थी, बस 2-4 घंटा रह के आ जाती थी। उसके बाद में माना एक बार भट्ठी हुआ तो हम तो घर में थे उस समय। भट्ठी हुआ तो भाई जी ने 2-3 भाई को गाड़ी लेकर के भेजा और भेज करके उन्हें 6 बजे ही पहुंच गया। 6 बजे तो हम उठे ही नहीं थे और वो पहुंच गए उन लोग। तो फिर पहुंच गया तब गांव वाले सब देखने लगे, ये 6 बजे इसके घर गाड़ी क्यों आया, ऐसे करके। और मुझे भी नहीं पता था कि मुझे गाड़ी आ रहे लेने के लिए, ये नहीं पता था क्योंकि उठा ही नहीं थे, हमने पता ही नहीं था भट्ठी क्या है, ये सब चीज़ें नहीं पता थे। तो उसके बाद में कि बहन जी 3 दिन के लिए चलना है आपको और 3 दिन के बाद आप आ जाना। ऐसे तो मैंने तो बिना नहाए कपड़ा लिया 1 जोड़ी और फिर उस गाड़ी में बैठ के आ गया। मेरी मम्मी रोते रही कि भाई तू कब आएगी, कैसे जा रही है, कि ये कारण है, क्यों ले जा रही, बहुत सारी क्वेश्चन करते रही। तो मम्मी मैं 3 दिन में आ ही जाऊंगी, ऐसे करके मैं चली गई। और चलने के बाद में मैं भट्ठी क्या करी वैसा तो वहाँ पर मुझे ज्ञान तो समझ भट्ठी क्या है ये भी नहीं पता चलता था। और पता नहीं चलते चलते फिर भी से ऐसे चलते रहा। फिर बाद में 1 मास के बाद मुझे मधुबन 1 महीना के लिए मुझे मधुबन लेके चली गई आशा बहन जी। फिर मधुबन में 1 मास सेवा करी। उसके बाद में मैं सेवा करते करते फिर मैं अब वापस घर आ गई। घर में आ गई तब उसके बाद में घर में आने के बाद में फिर धीरे धीरे मैं, वो भाई बेचारे साइकिल में लेते जाते थे, लेके आना जाना करते थे वो। तो फिर भी से आना जाना होते होते वो भाई इतना ज्ञान दिया मुझे, ये जीवन क्या है तुम्हारा, ये सब किसके लिए कर रहे, आप अकेली हो, आप मोह में क्यों फंसते हो, ये संसार के विषय में आपको ज्ञान नहीं है तो ये सीखो, अभी जीवन है आपका सीखने का। तो मैंने कहा सीखने का जीवन है, समझाते रहा। तो मैंने कहा चलो समझा रहे तो समझ लिया। समझने के बाद में फिर आश्रम आना जाना होते रहा 1-2 साल। फिर उन्होंने कहा आप सेंटर में आप चले जाओ, ऐसे करके। भाई जी भी बोले थे एक बार कि आप आ जाओ सेवा के लिए। तो नहीं मैं तो नहीं आऊँ। भाई जी के पता ही नहीं था भाई जी किस शब्दों में वो बोला और मैं किस शब्दों में बोले ये भी नहीं पता है मुझे। तो आप आ जाओ। तो आपका क्या नाम है? तो मेरा नाम गंगोत्री नाम है। तो गंगोत्री नाम ही तो बताया। अच्छा तो अब इंदौर चलेगी? कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी अभी। भाई जी भी नहीं बोल पाए मैंने कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी, ऐसे ही बोली मैंने। ऐसे फिर 2-4 महीना निकलते रही। तो मैं उसी बीच में सेंटर में रहना चालू करा। तो मेरा बीच वाले भाई थे, रोज आते थे। मेरे मम्मी रोती थी, मेरा घर परिवार वाले बड़ा तंग हो गया। तो बड़ा तंग हो कर के कहा ये कौन सा ज्ञान है तुम्हारा, किसी के हाथ के खाना नहीं, पीना नहीं, कहीं रहना नहीं, किसी का जाना नहीं, ये सब बातें ऐसे बोलते रही। और माना मुझे बहुत सबने बंधन डाली और बंधन डाल करके मुझे बस मेरे परिवार वाले ने कहा आपको जाते हो मधुबन जाना है, आपको सेंटर जाना है, जाके वापस आ जाओ, रहना नहीं है। क्यों नहीं रहना है? पिताजी शांत हो गया है तो अब हमारे देखभाल कोई करने वाला नहीं है, तो आप हमारे साथ रहना दीदी, आप नहीं जाना, ऐसे करके बोलते रहे उन लोग। फिर भी से मैं सेंटर में रहने लगी। तो मेरा भाई 1 महीना मुझे घर का समाचार सुनाते रहे। 1 महीना आते रहे और समाचार सुनाते, दीदी आज मम्मी ऐसे हुआ, दीदी आज परिवार वाले ऐसे बोले, दीदी आज गांव वाले ऐसे। तो उस समय से फिर मैं इंदौर आ गई। इंदौर आने के बाद पहले नंबर 1 माता को मैं ज्ञान में निकाली। वो माता ने ज्ञान में अच्छी से चली और चलते चलते वो 1 साल के पैसा वो इकट्ठा करके 10,500 रुपया मेरे गोद में डाल दिया। मधुबन ले करके गई। तो वहाँ पर जब गई तो वो पैसा गिनने में मुझे 2 घंटा लग गया। 2 घंटा गिनते रहा। फिर वो पैसा को ले करके मैं चंद्रमणि दादी के पास गई। तो चंद्रमणि दादी के पास वो पैसा दिया और मैं तो बिल्कुल अपने स्वरूप में ही टिक गए। और टिक करके मुझे बहुत सारी शक्ति आ गए कि मुझे दुनिया ही याद नहीं आई। ऐसे मैंने कि बहुत अच्छा लगा दादी से मिल के पैसा दे करके वो माता जी को लेके गई तो अच्छा लगा।
पहली बार जब मधुबन गई तो मधुबन में मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मधुबन में मिली थी तो पांडव भवन में मिली थी। पांडव भवन में 5000 लोग थे उस समय। जब वहाँ पर मिली थे तो मैं सामने बैठे थे, तो बाबा मुझे बहुत देखते रहा। मैं सामने बैठे थे। उस समय बाबा वो कुछ ड्राई फ्रूट फेंकते थे तो मैं उसको जब ड्राई फ्रूट को खा लिया मैंने एक गुच्छा, तो उससे वो जो मुझे बहुत शक्तिशाली अनुभव हुआ। और बाबा मुझे देख रहे और बाबा मुझे एकदम स्वरूप में टिका करके रखे थे। मुझे उस समय बहुत ही अच्छा लगा। उस समय से मुझे निश्चय हो गया बाबा का साथ विशेष वरदान मुझे, बच्ची अब शक्तिशाली रहना, ऐसे करके शक्तिशाली रहना, निसंकल्प रहना, ये वरदान मुझे याद है उस समय के कि मैं यहाँ कैसे आई, कैसे सेवा में लगी। ऐसे नहीं, क्योंकि मेरा बुद्धि में यही था कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कोई काम की नहीं रह पाऊँगी, ऐसे मेरा बुद्धि में आते रहते थे। फिर वही बातें भाई जी ने बोले थे, गंगा तुम पढ़ी नहीं हो, कैसे करोगे, कैसे कब तक चलेगा, ऐसे करके मुझे भाई जी ने बोला। भाई जी ने जब बोला तो फिर मेरे को बहुत एक मन में एक टेंशन हो गया। मैं तो घर छोड़ के आई हूँ, सबको छोड़ के आई हूँ और मैं झगड़ा करके आई हूँ, और झगड़ा करके आई हूँ तो मैं वापस तो जा नहीं सकती हूँ बाबा। तो बाबा के साथ में वहाँ पर खाना बनाती थी 50 लोगों का, ओम शांति भवन में खाना बनाते 15 मिनट टाइम निकालती थी, खाना फटाफट बना करके और बाबा के कमरे में जाके बैठते थे। बाबा मुझे क्यों लाया यहाँ पर, मैं रोटी बनाने रहूँगी क्या, मैं आपका ज्ञान नहीं सुना सकती हूँ, क्या फ़ायदा बाबा मुझे आने से। तो शाम सुबह खाना बनाती थी और बाबा के पास में बहुत रोती थी। तो बाबा ने एक दिन कहा मुझे, बाबा ने कहा बच्ची रोती क्यों है, मम्मी याद आ रही है आपको। तो बाबा ने ये पूछा, एक तरफ मम्मा एक तरफ बाबा बैठते थे, बीच में मुझे बैठाते थे और बाबा ने वही पूछा, मम्मा पूछती थी फिर बाबा पूछती थी। बाबा पूछते थे बच्ची मम्मी की याद आ रही है, नहीं हम बैठे हैं। मम्मा पूछते थे आपको साड़ी चाहिए आपको, ऐसे करके मम्मा मेरे सिर में हाथ फेरते थे। तो मम्मा कहती थे आप चोटी नहीं करी है आज, ऐसे मम्मा पूछते थे। और मैं बस योग करते करते ऐसे नहीं नींद या सपना में देखती थी, सामने बैठे बैठे देखती थी मम्मा बाबा को और मुझे बोलते थे। मैं लौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ी थे तो बाबा कहते थे बच्चे मीठे बच्चे बोलो, ऐसे बाबा मुझे कहते थे, बार बार कहते थे। तो फिर मैं मीठे बच्चे याद करते थे, मीठे कैसा लिखा है, ऐसे करके मैं देखते थे। तो मम्मा बाबा रोज़ मुझे कई बार ऐसे होते, तो बाबा फिर धीरे धीरे और मेरे को सिखाते रहे। मम्मा बाबा दोनों ने सिखाया, मुझे पढ़ना सिखाया। जब मम्मा बाबा पढ़ने सिखाते मैं एक बार इतना मेरे शरीर से 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं ऐसे मुझे लगा। तो लगने लगा मुझे, तो एक बिंदु रूप के मैं टिक गई बिंदु रूप में। वो बिंदु रूप मुझे 6 महीना तक खुश होती थे। मैं उस चीज़ को याद करती थे जब मेरे बुद्धि में आते थे। अब उसी खुशी के कारण मैं और बहनें तो ओम शांति भवन में बहुत सारी थे बहनों, किसी को बोलते थे सब्जी काटना, किसी को बोलते थे ये सब करने का, तो वो लोग समय पर करके नहीं देते थे सब्जी काट करके। फिर भी से मैं हाथ में अपने काट लेती थी दराती से और मैं सब्जी बना लेती थी। तो सेवाओं में बाप दादा के साथ मुझे बहुत अच्छा लगते थे। सेवा समय पर होना चाहिए, बाबा के ज्ञान बहुत अच्छा है, सेवा अच्छा है, बाबा के जो गुण है हर एक को देना चाहिए। और बुद्धि के अंदर में यही रखते थे समय के साथ चलने के लिए हमें क्या करना है। ऐसे बुद्धि के अंदर में ये ज्ञान प्यार बहुत होते थे बाबा के साथ में। धीरे धीरे घर ये सब जो भी थे लौकिकता, ये जो भी सब धीरे धीरे भूल गया। तो इस तरीक़े से बाबा की सेवा में आज भी वही मैं सभी को कहती हूँ, बहनों आगे बढ़ना है जीवन में, आए हैं तो कुछ करना है, आए किस लिए है, ये सब चीज़ें मैं बोलती रहती हूँ आज भी बहनों को। तो इस बाप दादा के साथ मुझे बहुत स्नेह प्यार मिलते थे। मुझे बाबा ने सब कुछ सिखाया।
ये मुझे ये सिखाया है, वो मुझे आज भी मैं अनुभव करती हूँ। दादी के साथ में वही है, दादी को एक पहले एक पार्टी लेके गई तो माता जी पैसे दिया तो मैं उसको देने के लिए गई दादी के साथ में, तो दादी मुझे हाथ में सिर में हाथ लगा करके मुझे अच्छा आप आ गई ऐसे दादी मुझे मैंने हाथ और पैसा दिया, तो फिर दादी मुझे देखते रही। तो दादी के प्यार उस समय एक सेकंड के लिए मुझे बिल्कुल एक स्वरूप में टिक गई और बहुत शांति शक्ति मिली। ये सब निश्चय धीरे धीरे निश्चय बैठते गई और बाबा की सेवा में लगते गई। चंद्रमणि दादी के पास सखी सखी करके हाथ से बहुत प्यार देती थे, सिर में हाथ रखती थे। तो इस तरीक़े से मैं अभी 2 ही दादी के प्यार में, मैं ये पता है 2-3 दादी के प्यार थे मुझे, और बाकी और उस समय तो ज़्यादा मिलने उलने के अब समय नहीं रहा तो ज़्यादा मिल भी नहीं पाए। ओम प्रकाश भाई जी है, मुझे एक ही बार कहा कि गंगा तुम पढ़ी नहीं हो, क्या करोगे कैसे करोगे, तो मुझे चिंता हुआ। तो भाई जी ने कहा कोई बात नहीं है, आप बस बाबा को याद करो, सब चीज़ सीख जाओगी। तो मुझे भाई जी ने बहुत प्यार, भाई जी जब मैंने एक जनरल किचन में खाना बनाती थी तो भाई जी मुझे मिलने आते थे किचन में, और गंगा खाना बन गए, ऐसे भाई जी मुझे प्यार से दृष्टि से देखते थे। आरती बहन जी है, भाई जी है, मेरा कोई कमी कमजोरियाँ नहीं देखा, मुझे आगे बढ़ाते रहे। हेमा बहन जी बहुत प्यार, उसके साथ भी मैं रही हूँ रामबाग में, बहुत प्यार से पालना दिया। हेमा बहन जी मुझे कहती है गंगा तो बहुत अच्छी सफाई करती है, गंगा तो बहुत अच्छी खाना बनाती है, तुम अच्छी हो। ऐसे ममता बहन जी के कनेक्शन में हूँ मैं भी अभी। अब ममता बहन जी के कनेक्शन में सारा सेंटर है, वो सब चीज़ हमें भी ममता बहन जी बहुत पालना दिए है, आगे बढ़ाई है। ब्राह्मण जीवन में मुझे जब बाबा के बने तो मुझे समय का बहुत ज्ञान रहा, ये विशेष मुझे अच्छा लगा। और बाबा के बनने के बाद में सहनशीलता, समाने की शक्ति, और ये सब चीज़ें मुझे अच्छा लगा बाबा का बनने के बाद। मेरा पुरुषार्थ अभी यही चल रहा है कि समय के साथ चलने के लिए अपना अटेंशन देती हूँ। समय के पहले हर चीज़ होना चाहिए, बाबा जब आए साथ में लेने के लिए तो साथ ही चलना चाहिए। इसलिए बाबा का मेरे विशेष ये पुरुषार्थ होता है, ये अंतिम समय का पुरुषार्थ। अब जितना हो सके इतना दुआएं लेना है, दुआएं देना है। अब ये पुरुषार्थ में लगने का टाइम है, तो इसलिए जितना हो सके एक मने के मौन रहने का पुरुषार्थ है, ज़्यादा अपने को एक विस्तार में नहीं जाना है। भाई बहनों को मैं यही कहती हूँ कि भैया समय जा रहे हैं, समय के साथ चलने के पुरुषार्थ की तीव्रता लाना है, और तीव्रता ला करके अब समय के साथ ही चलना है। इसलिए ये सब फैलावा छोड़ो, अब हमें घर चलना है, अब समेट लो। अब बाबा के मुरली के साथ साथ ये सब चीज़ें बोलने में भाई बहनों को यही कहती हूँ मैं। दीदी हमारी बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। दीदी की पालना अपरम अपार है। हर एक बच्चे को, हर एक भाई बहनों को, सबको बहुत प्यार भरी ममता भरी पालना देती हैं। गंगा दीदी बहुत सरल, सादगी और स्वच्छता पूर्ण भरी हुई हैं। दीदी का हर एक से जो व्यवहार है बहुत मीठा और सरल है। सारे भाई बहन गंगा दीदी की पालना में ऐसा लगता है कि अमृत धारा में बह रहे हैं। गंगा दीदी हमें बहुत डिसिप्लिन सिखाती हैं। अमृत वेला कभी मिस नहीं होना चाहिए, हर काम टाइम पर ही पूरा होना चाहिए। उनसे हमें बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। दीदी का साथ इतना रहा और दीदी ने इतनी शक्तियाँ भरी कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती। कोई भी परिस्थिति आती है तो दीदी एकदम से जैसे कि न्यारी और प्यारी होकर इतना शांत और शीतलता से उसका निवारण कर देती है कि पता नहीं चलता है। दीदी जी से हमने बस यही सीखा कि कैसे भी करके अपनी स्थिति निर्माणचित बनानी है, और कैसी भी परिस्थिति हो सहनशील बनकर धैर्यता से हर परिस्थिति का सामना करना है। दीदी डिसिप्लिन बहुत सिखाती है। अमृत बेला उठना, काम टाइम पे करना, क्लास में टाइम पे आना, हर एक चीज़ का टाइम पे वैल्यू सिखाती दीदी। सेवा कैसे करना है, सफल कैसे करना है, भाई बहनों की पालना कैसे देना है, ये दीदी सिखाती है। दीदी में सहन शक्ति बहुत है, चाहे कोई भी बात हो, कैसे भी हो, वो अपने अंदर समा लेती है दीदी। गंगा दीदी से पालना
लेना एक ऐसा है जैसे एक बच्चा अपनी माँ से पालना लेता है, माँ जैसे परवरिश करती है, सेम वही फीलिंग गंगा दीदी के पास आती है हमें। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, जो भी समस्या हो, दीदी इतने प्यार से, इतने अच्छे से हमको समझाती है कि बिल्कुल हल्कापन, फ्री महसूस होता है। एक मेंटल सपोर्ट मिलता है दीदी के पास आके। दीदी से हमेशा खुश रहना, कोई भी समस्या हो कभी कोई चिंता नहीं करना, सारी समस्या उनको सुना के हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। गंगा दीदी निर्माणचित है, हंसमुख है और सभी जिज्ञासुओं को साथ लेके चलने वाली है। पहली मुलाकात में उनके वाइब्रेशन ने मुझे इतना कैच किया कि काफ़ी शांति का अनुभव हुआ। तो दीदी में हमने ये देखा है कि आज भी मुरली में बाबा ने बोला है कि टीचर्स की क्या विशेषता होनी चाहिए, टीचर्स को मीठा होना चाहिए। तो मैंने हमेशा ये अनुभव किया है कि बाबा जो चाहता है उन सब कसौटियों पे हमारी गंगा दीदी पूर्ण रूप से पास होती है। दीदी की विशेषताओं में विशेष विशेषता है कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं, और किसी भी प्रकार की कोई बात भी हो तो मुझे दीदी जरा से में खुश कर देती है और अपनी समस्याओं का सब समाधान मुझे अपने दीदी से मिल जाता है। और दीदी से मुझे एक सरल भाव, स्नेह भाव और उमंग उत्साह में रहने का जीवन मिल रहा है। मेरा परम सौभाग्य है कि कल्प कल्प से बिछड़े हुए बाबा से मिलाने का कार्य अभी आदरणीय गंगा दीदी ने ही किया था। दीदी जिस प्रकार से गंगा पावन है, सबको प्यार स्नेह देती है, वैसे ही दीदी का स्नेह और प्यार बिल्कुल अनंत है, असीम स्नेह प्यार है। साथ में दीदी में निर्माणता का गुण भी कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसी निर्माणता मैंने कहीं नहीं देखी है। गंगा दीदी का नाम ही है गंगा, तो सभी गंगा में स्नान करके पावन बन जाते हैं। पानी की गंगा तो ठीक है, पर यहाँ ज्ञान की गंगा का स्नान कराती हैं गंगा दीदी। बहुत शांति से, प्रेम से, हर आत्मा के साथ दीदी बहुत प्रेम बांटती हैं, बहुत प्यार करती हैं, शालीनता से, निर्माणता से। जो जैसी आत्मा है उसके साथ दीदी वैसा चलती हैं। इसीलिए दीदी के पास सब बच्चे आते हैं। धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदनी नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा गमदनी सा रे 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 गमदनी दनी दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धनी सा। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के, बूंद के प्यासों को, बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया।